क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये एग्जामिनर को जो है ना, जैसे कहते हैं ना दोस्त कि लड़कों लोगों को जैसे कहते हैं ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, वही वाला कंडीशन ये है। ये एग्जामिनर को जो है ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की याद दिलवा देता है। एग्जामिनर जो है ना ज़्यादातर केस में आपको एक क्वेश्चन 110% इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर देगा ही देगा। तो अब आप अपने कॉपी पे इसको 4 स्टार लगाइए चाहे 5 स्टार लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप देखेंगे चाहे आप मतलब फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दो, चाहे सेकंड का दो, चाहे थर्ड का दो, चाहे आप मतलब फाइनल एग्ज़ाम दो, ठीक है ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो डैट द रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नेचुरल नंबर लाइन। देखिए बोल रहा है रूट 5 को आप निरूपित किया जा सकता है संख्या रेखा पे। तो हाँ करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ दोस्त, ये क्या है, थोड़ा सा यार सीधा नहीं बनता है, पता नहीं क्यों। इसको जो है ना सीधा बनाने के लिए थोड़ी सी सीधा बनाने के लिए जो है ना टेक्निकल टीम को बात करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये है। अब मैं आपको दोस्त यहाँ से एक बात बताता हूँ। देखिए अगर मैं इस वाले पॉइंट्स को, देखिए इस वाले पॉइंट्स को मैं क्या समझता हूँ, ओरिजिन यानी कि 0। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि ए बिंदु है, और इसका जो यहाँ से जो ये है ये 1 यूनिट है, यानी कि 1 है। ये है ना नंबर सिस्टम, 1 है, ये 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर 4 होगा। नंबर लाइन है, नंबर संख्या रेखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ये वाला जो दोस्त ये एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस, अगर इस वाले एक्सिस की बात करूँ और मैं इसको जो है ना यहाँ पे वाई एक्सिस को शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, ये 1, और इसको भी मैं यहाँ से क्या मानने वाला हूँ, यहाँ पे 1। ठीक है ना, ये भी 1 हो गया, ये कितना हो गया, ये भी 1, और इसको b मान लेता हूँ इस वाले पॉइंट से। आप मुझे बताओ कि आपको पाइथागोरियस थ्योरम नाम की एक चीज़ें होती है जो आपको पता चलेगा 12वें नंबर चैप्टर पे। ठीक है ना, 12वां, और उस पर क्या नाम है दोस्त, 13 चैप्टर। ठीक है, हीरोइंस वाले चैप्टर्स हैं और सरफेस एरिया वॉल्यूम। देखिए ये चीज़ें, ये जो निकालने के लिए जो ना यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ निकालना है, यहाँ तक का जो लेंथ निकालना वो कैसे निकलता है, वो आपको देखिए ओ बी, ये अब ये ट्रायंगल जो ना बन गया, क्या बन गया दोस्त, ये बन गया, ये यहाँ पे ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी है। ठीक है, ये बी है। अगर इसकी वाली बातें जो बताऊँ, ये आपको कितना दे रखा है, ये 1 और ये 1, यानी 1 मीटर ये है तो ये भी 1 मीटर है। तो देखिए जो ओ बी होता है ना दोस्त, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का ये वाला वैल्यू ये होता है ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में। देखिए ओ बी आपको निकालना है, ओ बी, ओ ए कितना है 1 का स्क्वायर, और ए बी कितना है, ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो गया दोस्त, 2 हो गया। तो अब देखिए ओ बी, ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2। ये स्क्वायर उधर जाता है ना तो रूट यहाँ पे आ जाता है, क्या आ जाता है, रूट। अब रूट आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्त, ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो गई, नहीं होगी। अब आप एक बात बताइए, ये बातें आप समझ गए या नहीं समझ गए। जब आप इतनी बातें समझ गए तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से जो है ना एक लाइन खींचनी है ऐसे करके, जो परपेंडिकुलर हो, जो यहाँ से जो है ना थोड़ी खींच नहीं पा रहा हूँ, ये वाली लाइन जो बिल्कुल सीधी खींचनी है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और इसको भी आप क्या मान लीजिए, 1, इसको मान लीजिए 1। ठीक, मान लिए 1। अब देखिए ये जो ये वाली लाइन है ना दोस्त, ये वाली लाइन, इस वाले लाइन को यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ मिला दीजिए, इस वाली लाइन को मिला दिए। अब देखिए इस वाले पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ, सी। फिर अब कंडीशन वही बन गया, कंडीशन क्या बन गया, यहाँ पे भी अगर कंडीशन देखें तो देखिए ये ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर ये ओ है, अगर ये बी है और ये सी है, तो ओ बी कितना है, √2, ये ओ बी कितना है, √2, और बी सी कितना है, 1। तो आप इसको भी अगर करोगे तो ये यहाँ से आप अगर करोगे तो देखिए ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू में ओ बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ सी निकालना है ना, तो ओ बी कितना दे रखा है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, बी सी कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ओ सी स्क्वायर का ये रूट 2 का स्क्वायर, रूट से ये 2 कट स्क्वायर कट जाएगा ना, रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो 2 और ये 1 हो गया। तो ओ सी इक्वल टू में ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ओ सी, अब देखिए ये स्क्वायर अगर आप उधर भेजोगे तो ये 3 हो जाएगा ना, स्क्वायर अगर जाता है अंदर √3, तो ये वाली जो चीज़ आ गई ना दोस्त, ये कितना हो गया √3। अभी तो हम √3 तक ही पहुँचे, हम यहाँ पे क्या पहुँचे, √3 तक पहुँचे, ठीक है, यानी इतनी बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब देखिए जो आपको जो चीज़ें यहाँ से देखना है वो चीज़ें बताता हूँ। ये जो है ना दोस्त, ये समझ √3। अब मुझे क्या करना है, जो इस वाले पॉइंट से जो है ना हमें क्या करना है, ऐसे करके परपेंडिकुलर फिर यहाँ पे कराना है, ठीक है, और ये डी वाले, और ये क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर। अब फिर इस वाले पॉइंट से हमें क्या कर दीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए ये ट्रायंगल, अब ट्रायंगल अपने पास कौन सा आ गया, तो ये ट्रायंगल आपके पास आ गया दोस्त, ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है दोस्त, इसीलिए टाइम लगा के, अगर एक बार आप समझ गए ना तो आपकी ज़िंदगी एकदम मज़ेदार हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये ओ सी और डी, देखिए ओ से सी की कितनी वैल्यू है, √3, ये कितना है √3, ठीक है, और डी से सी ये हमेशा इसको 1 यूनिट लेना है। देखिए ये 1, ये 1, ये जो परपेंडिकुलर इससे डल रहा है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी 1, ये भी लंब डाला गया, ये भी 1, ये भी, ये ध्यान रखिए एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर आप ओडी जब निकालेंगे ना, तो ओडी ऐसे ही निकालेंगे, जैसे ये निकाला हुआ ऐसे निकालेंगे, तो ये √4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, √4, और √4 क्या होता है, ये 2 क्या होता है दोस्त, √4 2 होता है ना, क्योंकि देखो √4 को क्या लिख सकते हो, 2 × में 2, तो ये कितना हो गया 2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसे, इतनी बातें आपको समझ में आ गई नहीं आ गई। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बातें बताओ, ये आपको कितना मिल गया दोस्त, ये आपको कितना मिल गया 2, ये OD कितना मिल गया 2, OD कितना आ गया 2 आ गया या नहीं आ गया 2, OD 2 आ गया। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है, ये बनाना है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और इसको आप मान लीजिए 1, और इस वाले पॉइंट से यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, ये वाली पॉइंट, ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कीजिए यहाँ पे, ठीक है, और इस वाले पॉइंट्स को मानिए E, यहाँ पे मानिए E, और ये 1 है, E से D का जो दूरी है वो 1 यूनिट है मान लेते हैं। अब देखिए मैं फिर बनाता हूँ, देखिए ये O मानता हूँ, ठीक है, इसको मानता हूँ आपको D, और इसको मानता हूँ E। देखिए O से D का दूरी कितना है 2, D से E का दूरी कितना है 1, फिर आप इसको निकालिए OE स्क्वायर, OE स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, OD का स्क्वायर प्लस में ED का स्क्वायर, ये होता है। जो ये वाला निकालते हैं ना दोस्त, ये अभी याद कर लो, जो ये वाला जो तिरछा है, ये जो शैडो टाइप सीढ़ी टाइप का है, इसका स्क्वायर जो होता है ना, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए नहीं समझ गए, ये आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। OD, अब देखिए OD कितना है 2 का स्क्वायर, ED कितना है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया 5, हो गया नहीं हो गया। तो OE का स्क्वायर इक्वल टू में 5, और OE जो OE है ना दोस्त, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो गया √5, तो डेफिनेटली अब बताइए ये क्या आ गया, ये आपको 5 आ गया या नहीं आ गया, √5 आ गया या नहीं, यानी OD की वैल्यू क्या आ गया √5, OD की वैल्यू क्या हो गया √5। अब देखिए जो दोस्त इस वाले क्वेश्चन पे आप बजा दीजिए ताली, क्या बजा दीजिए ताली, अब ये बन गया। अब आपको एग्जामिनर जो है ना, मैं इतना लेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना था, ठीक है या नहीं। तो दोस्त ये वाले क्वेश्चंस को अब आंसर आया √5, और ऐसे ही आपको बनाना है एग्जाम में क्या करना है आपको दोस्त, ऐसे ही क्रिएट करना है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझ गए। तो दोस्त ये हो गया आप क्वेश्चंस का आंसर। अब एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं एक तो ये √5, आपसे एग्जामिनर अगर चाहता तो √3 का भी पूछ सकता है, ठीक ना, √3 का भी पूछ सकता है। इतनी बातें समझ गए नहीं समझ गए, इतनी बात। अब आपसे एग्जामिनर जो चाहे ना √6 का भी पूछ सकता है, अगर ऐसे करके यहाँ से फिर आप करिए ऐसे, फिर ऐसे ज्वाइन कीजिए तो √6 का भी पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जैसे बनाया हूँ ना मैं, ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ से एक इस तरीके से आपको ऐसे करके ज्वाइन कर देना है, ठीक ना। ये 1 है तो ये 2D हो जाएगा, ठीक है।
ये 1 है तो 2 यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, यहाँ पे कहीं पे 4 होगा, यहाँ पे कहीं पे 5 होगा, ठीक है ना, ये नंबर लाइन है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे इसको 1 माना, ये 1 ये 1 ये 1, फिर आप यहाँ से भी आप चाहते हैं तो ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है ना, ये भी 1 होगा, फिर यहाँ से भी आप बना सकते हैं, ये भी 1 होगा, ठीक है ना। तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है ना √4, भाई √4 को 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे √4 आया था या नहीं आया था, ये √4 आया था या नहीं, √4 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, इसको √4 भी लिख सकते हैं, इसको 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ। तो दोस्त इस वाले क्वेश्चन को इसीलिए मैं कहता हूँ स्टार नोट बना लो, क्या बना लो, स्टार। इतनी बातें आपको इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको थोड़ा ये याद होना चाहिए, पाइथागोरियस थ्योरम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरियस थ्योरम, पाइथागोरियस प्रमेय, ठीक है। इतनी बातें समझ में, पाइथागोरियस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन